राम 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 नारायण नारायण। संबंध। यहां तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। व्याख्या। अथवा ये अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूं। बहुनेतेन किंज्ञातेन तव अर्जुन है। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूं। दिखने में तो मैं एक छोटा सा दिखता हूं, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मुझ में स्थित हैं। उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूं तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की जरूरत ही क्या है। विष्टभ्यामिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुक नहीं सकता। भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह ही रहती है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है, और बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से अब भर गई, अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह खाली नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली रहती है, और कितनी भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा सा अंश, ये बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत। ओम
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग माने संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है।